से कि उनको कुछ न कुछ पुरस्कार मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात लगी सर। सर कुछ प्रश्नों के साथ सर, सबसे पहले पिछले कुछ महीनों में शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पोस्टिंग से संबंधित कई प्रश्न सर प्राप्त हुए हैं। हम सभी को समेकित कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं नए पोस्टिंग के लिए क्या टाइमलाइन निर्धारित कर रही है, इस पर कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहा और हम लोगों ने सोचा कि सभी टीचर से उनका विकल्प मांगा जाए। तो करीब 1,90,000 शिक्षकों ने अपना ट्रांसफर पोस्टिंग का विकल्प दिया और ये मोटा मोटी आपका, अगर आप 5.5 लाख टीचर्स की बात करें या 5,40,000 की बात करें, तो मोटा मोटी ये 1/3 टीचर्स का आवेदन पत्र है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर टीचर्स का ट्रांसफर हम लोग एक साथ कर देते हैं तो ये बिल्कुल सिस्टम कैओस में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने फेज वाइज करने का पहले निर्णय लिया। हम लोगों ने पहले 7 कैटेगरीज बनाए कि पहले रुग्ण, विकलांग और जो विडोज हैं, इन लोगों का पहले हम लोगों ने टेकअप किया। उसके बाद हम लोगों ने पति पत्नी का केस टेकअप किया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जो महिलाएं बहुत दूर पोस्टेड हैं, उसके बाद पुरुष बहुत दूर पोस्टेड। तो मोटा मोटी हम लोगों ने इसको क्रमवार करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में हम लोगों ने जो फर्स्ट 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें रुग्णता है, विकलांग है, विडोज हैं, पति पत्नी है, पति और पत्नी दोनों का, हम लोगों ने 6 कैटेगरीज का कंप्लीट हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया। लेकिन उसमें भी कुछ छूट गए। हम देख रहे हैं आजकल मेरे कार्यालय में काफी लोग आ जाते हैं कि हमको कैंसर था और या हम विकलांग थे, हमारा नहीं हुआ। उसमें भी 650 लोग वैसे थे जिनका सर्विस रिकॉर्ड या हम ये अंकित नहीं था। तो जब पोस्टिंग ट्रांसफर की बात आई तो ऑब्वियसली वो छूट जाएगा। कंप्लीट हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया, लेकिन उसमें भी कुछ छूट गए। हम देख रहे हैं जो विडोज हैं, इन लोगों का पहले हम लोगों ने टेकअप किया। उसके बाद हम लोगों ने पति पत्नी का केस टेकअप किया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जो महिलाएं बहुत दूर पोस्टेड हैं, उसके बाद पुरुष बहुत दूर पोस्टेड। तो मोटा मोटी हम लोगों ने इसको क्रमवार करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में हम लोगों ने जो फर्स्ट 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें रुग्णता है, विकलांग है, विडोज हैं, पति पत्नी है, पति और पत्नी दोनों का, हम लोगों ने 6 कैटेगरीज का कंप्लीट हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया। लेकिन उसमें भी कुछ छूट गए। हम देख रहे हैं आजकल मेरे कार्यालय में काफी लोग आ जाते हैं कि हमको कैंसर था और या हम विकलांग थे, हमारा नहीं हुआ। उसमें भी 650 लोग वैसे थे जिनका सर्विस रिकॉर्ड या हम कहें कि ये भी अंकित नहीं था वो किस प्रकार के टीचर हैं, वो प्राइमरी के टीचर हैं, सेकेंडरी के टीचर हैं, ये अंकित नहीं था। तो जब पोस्टिंग ट्रांसफर की बात आई तो ऑब्वियसली वो छूट जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं कौन किस प्रकार का टीचर है। तो 650 टीचर अभी भी देखते हैं कि पटना आकर अपना आवेदन पत्र देना। हम लोगों ने अपना स्पष्ट किया। आज मैंने पूरे 650 का मैंने हाल समीक्षा किया। हमने कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप पहले अपना सर्विस रिकॉर्ड कंप्लीट कर दीजिए और ऑटोमेटिकली जो छूट गए हम लोग कर देंगे। तो ये 650 भी हम लोग करीब मेरे ख्याल से 2-3 दिन में, कल तो शनिवार है, मतलब आज शनिवार है, कल रविवार है, तो ये भी 2-3 दिन में हम लोग कर देंगे। तो हम लोगों ने 6 कैटेगरीज का कंप्लीट कर दिया। हम लोगों ने जिला अलॉट कर दिया और उसके बाद जिला अलॉट करने के बाद हम लोग जो पदाधिकारी सब हैं जिला के, उनको सबको बुलाएंगे। हमारे सामने जो वैकेंसी उनके सामने होगी, किस स्कूल में वैकेंसी हो, उसका मिलान करके वो लोग अपना जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार वो अपना टैगिंग कर देंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने एक एफिडेविट भी लिया है कि ये पूछा है कि भाई आपने जो घोषणा की है वो सही है या नहीं सही है। ये हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया है। तो ये गलत घोषणा करेंगे तो हम लोग उनका ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द कर देंगे। तो ये भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग मोटा मोटी हम लोग प्राइमरी से समझते हैं कि टीचर सत्य ही बोलेंगे और मोस्टली सत्य बोलते हैं और मोस्टली कोई रॉन्ग क्लेम नहीं करता है, ये हम लोग का मानना है।
लेकिन उसमें भी अगर कोई गलत घोषणा कर देगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। और ये भी देखना होता है कि वास्तव में उस स्कूल में, जिस स्कूल में वो ऑप्शन या जिस पंचायत में ऑप्शन है, उसमें उस सब्जेक्ट की, उस क्लास की वैकेंसी है या नहीं। नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक ही स्कूल में 4-4 सब्जेक्ट के टीचर हो जाएंगे, या एक ही जगह जहाँ 5 टीचर है वहां बटा 12 टीचर हो जाएंगे। तो हम लोग ये सब चेक करते हैं कि कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो पहले 6 कैटेगरी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। बच गया 7वां कैटेगरी, जो सबसे बड़ा कैटेगरी है, दूरी वाला, जिसमें महिला दूरी है और एक पुरुष दूरी है। उसमें भी हम लोगों ने फेज वाइज काम शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने नियोजित टेकअप करेंगे, जो सक्षमता पास किए हैं और बहुत सालों से अपने अपने जगहों पे है, उसको पहले टेकअप करेंगे। उसके बाद TRE1, TRE2 महिला टेकअप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट राउंड में पुरुष टेकअप करेंगे। और ये सारा हम लोग इस कंडीशन में करते हैं कि उस स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहा है, वो उस स्कूल में वैकेंसी है या उसके बगल के स्कूल में वैकेंसी है। ये थ्योरी हम लोग वायलेट नहीं करते हैं। दूसरा एक और थ्योरी हम लोग वायलेट नहीं करते हैं। पता चला एक जिले से सब बाहर निकल गए और एक जिले में सब चले गए। जैसे उदाहरण स्वरूप पटना, अगर हम लोग पूरी छूट दे दें तो मेरे ख्याल से करीब 20% टीचर्स जो हैं पटना का ऑप्शन दे चुके हैं। आना चाहिए, सब चाहते हैं कि पटना आ जाए। तो हम लोग वो रोक लगाते हैं कि भाई ऐसा कतई ना हो कि सारे टीचर एक जिला छोड़ जाएं और सब एक टीचर जिला पहुंच जाएं। तो हम लोग इसीलिए फेज वाइज करना पड़ रहा है कि हम लोग चेक एंड बैलेंसेस करके हम लोग चल रहे हैं। तो हम मेरा विचार है कि जल्दी हो जाएगा ऐसा कोई। अब तो हम लोगों ने टेकअप भी कर लिया, नियोजित वाला भी मैंने फाइनलाइज कर ही लिया, और अगला TRE1, TRE2 महिला हो जाएगा, उसका पुरुष हो जाएगा। तो ऐसा कोई लंबा टाइम फ्रेम नहीं है हम लोग का। और यही है कि क्योंकि फेज वाइज करना पड़ रहा है, वैकेंसी चेक करना पड़ रहा है। और आप सोच सकते हैं कि 38 जिले से मतलब निकलते हैं टीचर और 38 जिले जाते हैं। मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं जिलों से और 38 जिले जाते हैं। इतने सारे क्लासेस हैं, मतलब जूनियर क्लास, प्राइमरी टीचर हैं, सेकेंडरी टीचर हैं, फिर विषयवार टीचर हैं, और फिर वैकेंसीज भी हैं, और टीचर स्टूडेंट रेशो भी है। तो इतना सब जब आप देखते हैं तो सोच सकते हैं कि कितने बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन मैं ये आश्वस्त करूंगा कि हम लोग बहुत ही फेयर काम करते हैं इस मामले में, और किसी टीचर के विरुद्ध हम लोग मतलब नाइंसाफी या डिसएडवांटेज या पक्षपात और भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक जो सुन रहे होंगे वो इससे अपने आशान्वित भी होंगे सर। एक सर मनीष कुमार सिंह है, राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हैनी, रफीगंज, औरंगाबाद के। इनका कहना है कि इनका जिला जो अलॉट किया गया है उसे वो संतुष्ट नहीं है। मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं, पर ज्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। ओबीसी का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर भी उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं ओबीसी होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला है। देखिए, हम लोगों ने डिटेल प्रेस रिलीज जारी किया और इसमें अगर कोई टीचर मेरिट में ऊपर आ जाता है, जनरल में आ जाता है, तो उसको जनरल ट्रीट किया जाता है। और अगर हम लोग पोस्टिंग के वक्त उसको अगर ओबीसी या बीसी कैटेगरी में वापस अगर हम लोग अकोमोडेट करते हैं, फिर जो बीसी कैंडिडेट है उसको कहाँ डालेंगे? वो तो फिर छट जाएगा, उसका तो नौकरी चला जाएगा। तो ये एक पॉलिसी रहती है सरकार की, और बीपीएससी ने उस ओबीसी कैंडिडेट को, मैंने सुबह देखा था इसको, मैंने बहुत ध्यान से इसको केस को पढ़ा था। अगर ओबीसी कैंडिडेट का अगर जनरल में रिजल्ट बीपीएससी घोषित कर देता है तो उसको बीपीएससी घोषित रिजल्ट जो जनरल में किया है उसको जनरल ही मान के हम लोग पोस्टिंग करते हैं। अगर हम उसको ओबीसी करके वापस पोस्टिंग कर देंगे तो जो नीचे वाला ओबीसी कैंडिडेट वो छट जाएगा। तो इस संबंध में हमारे बहुत डिटेल हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज दिया है, और बहुत सारे मामलों में भी यही, न्यायालयों का भी यही स्टैंड रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि हम बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही जो नियम है, स्थापित नियम है और रूल्स है, उससे हम लोग थोड़ा सा भी भिन्नता नहीं रखते हैं। इसलिए ये जो भी टीचर्स हैं, ये मतलब जिसको भी जो डाउट है, क्योंकि ये डाउट आया था सुबह, मेरे पास आया था, तो मैंने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा।
मैंने इसका बीपीएससी का मार्कशीट निकाला, बीपीएससी का अलॉटमेंट चार्ट निकाला, और हमने पूरा चेक किया कि वास्तव में ये भिन्नता क्यों हो गई, कि इसको ओबीसी में पोस्टिंग होना था, ये जनरल में कैसे पोस्टिंग हो गया। तो नियम ही यही है। तो नियम कानून, जो स्थापित नियम कानून है, उसी पर हम लोगों ने किया है। और यदि अन्यथा कोई उनके पास कोई रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी है तो जानकारी दे सकते हैं, बट मेरी जानकारी में और मेरे विभाग की जानकारी में जो स्थापित नियम था उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। एक श्रीमती स्मिता श्री है, माध्यमिक शिक्षिका है। इनका पूछना है कि पोस्टिंग के लिए कुछ ऐसे शिक्षक जो विकल्प का चयन नहीं कर सके थे, तो क्या उन्हें आश्वासन के अनुरूप गृह जिला मिलेगा या फिर उनका जिला आवंटन किस प्रकार से होगा, जानना। देखिए, जब हम लोग डेटा देखते हैं 1,90,000 का, कुछ लोगों का सर्विस रिकॉर्डिंग इनकम्प्लीट है, कुछ लोगों ने गलत विकल्प दिए हैं, कुछ लोगों ने विकल्प ही नहीं दिए हैं, ये सब बहुत सारे हैं। तो अंततः तो ये कोई एक अंतिम प्रक्रिया नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। जैसे हमने कहा ना कि हम लोगों ने पहले 6 कैटेगरी कंप्लीट किया, 6 कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद जो छूट गए फिर मौका दिया, फिर हम लोगों ने चेक किया। तो ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। तो ये अन्यथा ना ले कि भाई ये अंतिम प्रक्रिया है और हम बस अब उसके बाद नहीं होगा। तो जो छूट जाएंगे तो फिर विकल्प देंगे हम लोग, या कुछ आपको कंफ्यूजन, हमको कंफ्यूजन हो या डेटा में अपूर्ण हो, फिर मांगेंगे विकल्प। जैसे हेडमास्टर में अलग ही, जैसे कल हेड शिक्षक की बात है, हम लोगों ने सभी 99% लोगों को अपना चॉइस दे दिया। जो 1% बच गए हैं, फिर हम लोगों ने विकल्प मांगा। हम लोग जबरदस्ती किसी को नहीं भेजा कि भाई आप फिर विकल्प दे दीजिए, ये वैकेंसी है, ये रोस्टर है, ये वैकेंसी है, आप बता दीजिए, हम लोग पोस्टिंग करेंगे। हम लोग किसी टीचर को ये नहीं करना चाहते हैं कि कष्ट में नहीं रखना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि 99% जो वो चॉइस मांगा है, 3 चॉइस मांगे थे, किसी को फर्स्ट चॉइस मिला, किसी को सेकंड चॉइस मिला, किसी को थर्ड चॉइस मिला। उसके बावजूद भी अगर किसी को समस्या है तो फिर आगे की बात है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कोई अंतिम कोई कट ऑफ नहीं है कि भाई इसके बाद हम नहीं करेंगे। एक श्रीमती स्मिता सिंह है, शिक्षिका है, रामजी चक पटना की। उनका पूछना है कि सर, हमारे राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने के बावजूद शिक्षकों का वितरण असामान्य है। मेरे विद्यालय में कुल 9 शिक्षक हैं एवं लगभग 1000 बच्चे नामांकित हैं। तो इस परिस्थिति में सरकार शिक्षकों के समान वितरण या रैशनलाइजेशन के संबंध में कुछ विचार कर रही है। देखिए, यही इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने जिला अलॉट किया, अब जब शिक्षक पोस्टिंग होगी तो इस रैशनलाइजेशन के आधार पर होगी। अगर आपके यहाँ 1000 हैं तो 40 के हिसाब से आपका कितना होना चाहिए, उतना टीचर होना चाहिए आपका, 40 के हिसाब मिनिमम, हो सकता है 35 पे हो, तो मिनिमम आपका होगा। तो हम लोग बिल्कुल रैशनलाइजेशन के कर ही करेंगे। हम लोग आज भी देख रहे थे, एक स्कूल में 3 ज्योग्राफी के टीचर हैं, किसी स्कूल में मैथ्स के 2 टीचर हैं, और ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ ज्योग्राफी के टीचर नहीं है, मैथ्स के टीचर नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन, अब ये जो एक तो TRE 3 के तो नए टीचर आ गए, ये जितने ट्रांसफर करके जाएंगे वो भी हैं, तो अब जिले में एक पूल हो जाएगा। जो ट्रांसफर करके गए हैं, जो TRE 3 के लोग हैं, और जिले के जो अंदर हैं, वो भी तो अंदर भी है वाले भी हैं, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। तो वो तो जिले के अंदर का है, वो तो इंटरनल मैटर है जिले का। तो 3 भाग में जो टीचर आ रहे हैं उनको आप रैशनलाइज करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल में हर सब्जेक्ट का टीचर हो। और अगर स्कूल में शॉर्टेज होगी उस सब्जेक्ट्स की, मतलब ओवरऑल, मतलब पता चला राज्य में मैथ्स का शॉर्टेज है या ज्योग्राफी का शॉर्टेज है, फिर हम लोग स्पेसिफिक एग्जाम लिखवाएंगे। मतलब फिर हम मैथ्स के टीचर रिक्रूट करेंगे, साइंस का टीचर रिक्रूट करेंगे, और अगर पता चलेगा ज्योग्राफी के टीचर बहुत हो गए हैं तो उनका नहीं करेंगे। तो अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसी सब्जेक्ट के टीचर का फिर हम लोग नया रिक्रूटमेंट निकालेंगे, जो TRE 4 की जिसकी बात करते रहते हैं। किंतु ये हम लोग एक बार रैशनलाइजेशन के बाद पता चल जाएगा कि कितने टीचर कितने कैटेगरी के ज्यादा हैं या कम है। बहुत अच्छा सर, ये मुझे लगता है कि वो संतुष्ट हो जाएंगी। सर, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि बिहार के बच्चे सामान्यतः हम लोग मानते थे कि गणित की मूलभूत संक्रियाओं को हल करने में अन्य राज्यों की तुलना में अच्छे होते हैं, परंतु हाल में SCERT द्वारा और कई अन्य संस्थाओं के द्वारा भी समय समय पर कराए गए उपलब्धि सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बच्चे गणित विषय की मूलभूत संक्रियाओं, जोड़ घटाव,
आदि की संक्रियाओं को बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहा है। क्या सरकार कक्षाओं में गणित विषय को बेहतर करने के लिए कोई सार्थक प्रयास कर रही है? देखिए, मैंने बहुत सारे फोरम में कहा है कि बच्चे गणित में अब कमजोर दिख रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है। मतलब ये आर्यभट्ट की धरती है और शून्य भी यहीं पे आविष्कार हुआ था। तो मेरा अपना मानना है कि गणित हम लोग का हमेशा स्ट्रेंथ रहा है इस राज्य में, अब बच्चों का है, लेकिन गणित में अब कमजोर बच्चे आने लगे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने कहा है और बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भाई टीचर्स को कि अब गणित बिल्कुल, अब पहले भी कहा था 100 दिन गणित के और 100 दिन रीडिंग का, आपको याद होगा जनवरी में एक अभियान चला था, लेकिन अब इस गणित को हम लोग को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। ये अब किसी भी हालत में इसमें चूक नहीं हो सकती। क्लास 1 को अपना गणित ठीक रखना पड़ेगा, क्लास 2 को भी अपना गणित ठीक रखना पड़ेगा, क्लास 3 में भी गणित ठीक रखना पड़ेगा। गणित का तो हम लोग बिल्कुल अब लगातार परीक्षा लेने वाले हैं, चाहे वो साप्ताहिक परीक्षा हो या जो भी हो, लेकिन अब हम लोग साप्ताहिक परीक्षा भी लेने के पक्ष में है गणित में, और गणित को ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने सबको कहा है, सभी मेरे जितने भी टीचर्स हैं और सब है, कि भाई आप गणित को आप ठीक करिए और गणित को आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई आपको चूक नहीं कर सकता। और इस साल शुरू में जो प्रथम महीना अप्रैल का है, हम लोगों ने सबसे केवल रिवीजन कराई। नया क्लास शुरू होने से पहले रिवीजन, जस्ट रिवीजन कराई, विशेषकर आपके गणित का, मैथ्स का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अब रिवीजन कराइए। पुरानी किताब है, एक पन्ने से पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक उसको रिवाइज कर डालिए। ये हम लोग बिल्कुल अनपार्डनेबल है कि हम लोग गणित में इतने कमजोर हैं, और साइंस और ये सब में आपको किसी भी हालत में रिवाइज करना पड़ेगा। दिन रात लगिए, लेकिन 1 महीना पूरा रिवाइज करिए, फिर नया करिकुलम शुरू करिए। और गणित तो हम लोग परीक्षाओं का भरमार लगा देंगे भाई, और टीचरों को अब रीट्रेनिंग कराएंगे गणित टीचरों को कि भाई ये पार्टनर, ये हम लोग को ये टॉलरेट करने लायक नहीं है कि हम गणित में कमजोर हो गए। बहुत आवश्यक भी है सर, बहुत बेहतर भी होगा सर। अभी हाल में असर का सर्वेक्षण में यह देखा गया कि पिछले कुछ समय में बच्चों की उपलब्धि में 7% तक की वृद्धि हुई है, परंतु सर्वेक्षण यह बताते हैं कि अभी भी बच्चों की उपलब्धि हिंदी विषय में खास तौर से पढ़कर समझने की कौशल में बहुत अच्छी नहीं। तो वही हमने कहा ना जी सर, कि जो 100 दिन हम लोगों ने अभियान चलाया था, एक तो रीडिंग का अभियान था और दूसरा गणित का था। तो ये साल भर अब चलाएंगे कि भाई रीडिंग और गणित आपको प्रथम 2 क्लासेस में आपको करनी पड़ेगी, और कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक ये तो करना ही पड़ेगा। बहुत आवश्यक भी है सर। एक सर प्रशिक्षण से, इसी में प्रशिक्षण से संबंधित सवाल है। प्राथमिक शिक्षक है नवादा के, ये पूछ रहे हैं कि सर 6 दिवसीय प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या एक FLN स्पेसिफिक मॉड्यूल से पेडागोजी संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और साथ में इनका ये भी कहना है कि क्या समय समय पर उन्मुखीकरण भी किया जा सकता है। देखिए, FLN के बारे में इस बार मैंने जैसे बिहार दिवस में सभी FLN का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, और स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बहुत सारे अपने अपने इनोवेशन से FLN बनाए थे, और मेरा ये डायरेक्शन भी है कि सारे FLN जितने भी हैं इसका एक कंपाइलेशन होना चाहिए, और जिससे आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसके लिए बनाने के लिए हम लोग पैसे देंगे ताकि आप किट्स बनाएं, और जो इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स है, बड़ा अच्छे थे मैथमेटिक्स सिखा रहे थे लोग, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे थे, फिर जोड़ घटाव सिखा रहे थे, बहुत सारा अच्छा लगा मुझे, और कलर सिखा रहे थे कुछ लोग। तो ये सब हम लोग चाह रहे हैं कि ये टीचर्स कंपाइल करें, और कंपाइल करके इसको किताब फॉर्म में रहे, और उसका कॉस्ट भी रहेगा कि ये इतना कॉस्ट है, ये है, उतना कॉस्ट अपना टीचर को पेमेंट कर दें कि आप FLN किट लेके पढ़ाई। बहुत बढ़िया होगा सर। सर एक प्रश्न है कि भारत सरकार के शिक्षा के लिए अभी हाल में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह अनुशंसा की है कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। मल्टीग्रेड या बहुवर्गीय शिक्षण उपाय नहीं है।
अब चूंकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बहुत हद तक दूर कर ली गई है, तो क्या विद्यालयों को इस संबंध में कोई निर्देश देने की योजना है? देखिए, अगर टोटल टीचर्स और टोटल स्टूडेंट्स मिलाएंगे तो बराबर बराबर। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ टीचर ज्यादा है, जी, तो ये रैशनलाइजेशन हम लोग करेंगे। आप टोटल मिला लीजिए, टोटल क्लास और टोटल टीचर बराबर बराबर है। मतलब पूरे राज्य में अगर सबको बराबर बराबर क्लासरूम वाइज दिया जाए बराबर हो जाएंगे। तो ये जरूर है, बहुत सारे हम लोग डेटाबेस में दिखता है, जैसे क्लास 5 8 टीचर हो गया, जबकि हम 5 टीचर होना था। अब HM भी चले जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, तो 4 एक्सेस हो गए। तो है तो सब बराबर बराबर। तो यही हम लोगों ने कहा है जिलों को कि आप अपने अंदर भी रैशनलाइजेशन कीजिए, और हम लोगों ने जिला के अंदर ये सेट करने के लिए जिला स्थापना समिति को पावर दिया हुआ है कि प्रथम बार तो हम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो रैशनलाइजेशन करना है सब्जेक्ट वाइज, स्टूडेंट वाइज, ये जिला अपने अंदर करेगा। बहुत बढ़िया सर। ये एक नारायण झा है, शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय करहरा बेनीपट्टी के। इनका पूछना है कि सर कक्षा 1 से 12 में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस अंतर्गत प्रत्येक विषयों के या पाठ्य पुस्तक का अद्यतीकरण यानी रिवीजन का कार्य अनिवार्य लग रहा है। क्या शिक्षा विभाग के संबंध में कोई कार्य? अब नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने जो अभी किताबें गई सब रिवाइज्ड है, हर साल रिवीजन होता है, और इस साल हम लोगों ने मेजर रिवीजन एक्सरसाइज रखा है। मतलब प्रथम 3-4 महीने हम लोग मेजर रिवीजन एक्सरसाइज रखेंगे, और उसके बाद अब जो अगले साल की किताबें होंगी वो बिल्कुल नए करिकुलम में होंगी। तो इस बार हम लोगों ने बहुत ही मतलब पिछले साल तो कर ही लिया था काफी, अब देखेंगे धीरे धीरे वो नेशनल करिकुलम के निकट आ रहा है। इस साल आधा चढ़ा बड़ा है।